हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड का एप्लीकेशन के बारे में हम देखे थे। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करती हूँ एडवांस एरोमेटिक कंपाउंड। आज हम बात करते हैं एडवांस एरोमेटिसिटी। अब तक जो भी एरोमेटिसिटी के बारे में हम देखे हैं वो क्या था, बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में देखे हैं, क्या होता है, क्या कैसे उसका रिएक्शन देखते हैं, उसके एप्लीकेशन के बारे में देखे हैं। वो सब एडवांस नहीं था, क्या था, बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड था। आज हम बात करते हैं एडवांस एरोमेटिसिटी के बारे में। तो इसमें हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला तो हम देखेंगे एनुलिन्स के बारे में, एनुलिन के बारे में देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे फ्यूज्ड रिंग क्या होता है, फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले तीन को पढ़ेंगे हम। पहले एनुलिन को पढ़ेंगे, फिर होमो एरोमेटिक को देखेंगे, फिर फ्यूज्ड रिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनुलिन के बारे में। 10 एनुलिन के बारे में हम बताए थे एक लेक्चर में, लेकिन हम फिर से स्टार्ट करते हैं और सारे 12, 14, 16 के बारे में हम स्टडी नहीं किए थे। एनुलिन क्या होता है, जैसे 10 नंबर ऑफ कार्बन जो होता है, 10 नंबर ऑफ कार्बन, और जितने भी कार्बन है सब किस में हैं, ऑल इन कंजुगेशन, ऑल इन कंजुगेशन इन वन रिंग। जैसे 10 नंबर ऑफ कार्बन है तो सारे कार्बन जो है वो कंजुगेशन में हो और एक ही रिंग में कंजुगेशन में, ऐसा नहीं कि दूसरे दूसरे रिंग में कंजुगेशन में हो रहा है तो वैसे नहीं होगा, उसको एनुलिन नहीं बोलते हैं। सपोज दैट हम देखते हैं, और एक इसका क्राइटेरिया क्या है एनुलिन होने का, कि नंबर ऑफ कार्बन जितना होता है, नंबर ऑफ कार्बन उतना ही होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। ये एनुलिन का पहचानने का तरीका है कि नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। सपोज दैट अब मेरे माइंड में आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अगर इस कंपाउंड को हम देखें, सपोज दैट इस कंपाउंड को देखें, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 2 और 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये 4 एनुलिन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नहीं नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसको हम 6 एनुलिन बोल सकते हैं, एनुलिन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि ये इसका लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो 2 4 6, 4 कार्बन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये तो एनुलिन होगा नहीं। तो अब ये दोनों एनुलिन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 7 टू अप टू 7 मेंबर, अप टू 7 मेंबर रिंग जितने भी होते हैं, 7 मेंबर रिंग, रिंग जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ये एनुलिन में काउंट नहीं होते हैं, ये एनुलिन नहीं होते हैं। क्यों, क्यों नहीं, ये एनुलिन नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये डज नॉट, एक सेकेंड, डज नॉट फॉलो एनुलिन प्रॉपर्टीज, एनुलिन प्रॉपर्टी। इसके पास नंबर ऑफ, जैसे ये है 4 कार्बन 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 कार्बन 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बट ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनुलिन की जो प्रॉपर्टी होती है वो देखा गया है कि 4 और 6 अप टू 7 मेंबर जितने भी रिंग हैं उसमें क्या है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, एनुलिन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम 8 मेंबर की बात करें, सपोज दैट
कोई 8 एनुलिन है, 8 एनुलिन की बात करें कि 8 एनुलिन के केस में क्या हो रहा है। अगर 8 एनुलिन के केस में क्या हो रहा है, सपोज दैट 8 एनुलिन कुछ ऐसा ही हम बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे ना कुछ। तो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, अगर ये टब शेप में ना जाए, इसी केस में रहे, तो ये अगर इसी में रहे, इसी में रहे, तो इसमें रहेगा, तो ये कंपाउंड क्या है, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। बट ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, किसमें एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इसमें, ये टब शेप में करता है, कुछ इसमें इस टब शेप में एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो जाता है, अपना प्लेनैरिटी खो देता है, नॉन प्लेनर हो जाता है कंपाउंड, और कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ओके, तो इतना दिमाग में रहे कि एनुलिन जो होता है, एनुलिन कभी भी नेवर एंटी नेवर एंटी एरोमेटिक, एनुलिन जो होता है वो कभी भी एनुलिन जो होता है, एनुलिन जो होता है वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड एनुलिन नहीं है, ये कंपाउंड क्या है, एनुलिन नहीं है। ये एनुलिन हो सकता है, कैन बी एनुलिन, इसको एनुलिन कह सकते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर इसमें हम Mg से रिएक्शन करा दें, Mg से अगर रिएक्शन करा दें तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अगर किसी मेटल से रिएक्शन करा दें तो क्या बना देगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बना देगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इक्वल टू नंबर कार्बन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, तो क्या एनुलिन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड तो बन गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड तो एरोमेटिक है, लेकिन ये एनुलिन नहीं है। ये क्या नहीं है, एनुलिन, एनुलिन नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना है कि नंबर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो ऐसा नहीं कि वो एनुलिन है। एनुलिन के केस में एनुलिन क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन एनुलिन कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो जब ये टब शेप में रहेगा तब तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा और ये एनुलिन हो सकता है। लेकिन अगर ये जब क्या हो, Mg से रिएक्शन करा दे, कर ले, तो कंपाउंड क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, ये तो 8 हो गया। 10 एनुलिन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, कि हम बताए थे कि 10 एनुलिन में क्या होता है, कि वो एक बार बता देते हैं कि 10 एनुलिन में क्या होता है, वो स्टडी कर चुके हैं। फिर भी हम लोग फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 10 एनुलिन में क्या होता है। 10 एनुलिन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ओके, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 4n+2 को फॉलो कर रहा है, कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये दोनों हाइड्रोजन जो होता है, ये दोनों एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होता है यहाँ पे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है, रिपल्सन होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। जब नॉन प्लेनर हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक बना देता है। आज इसको हम एक चीज और बताए थे कि इसको एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसा रिंग बना लगा देते हैं, सॉरी एक सेकेंड, एरोमेटिक, कुछ ऐसा रिंग लगा देते हैं इसमें। अगर कहीं ऐसा रिंग दिख जाए, अगर CH2 यहाँ लग गया, चाहे कुछ भी लग गया, OH लग गया, BH लग गया, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन यहाँ से खत्म हुआ, खत्म हो गया, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ रिकैप किए हैं, बट इसका पूरा डिटेल पे हम प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे, आगे के पीछे के लेक्चर में बात किए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 एनुलिन के बारे में, 12 एनुलिन के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, हम बात करते हैं किसके बारे में, 12 एनुलिन के बारे में हम बात करते हैं।
हम बात करते हैं 12 एनुलिन के बारे में। 12 एनुलिन के बारे में हम देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा रिंग है, कितने कार्बन? वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब पाई बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ऐसे लगाएंगे कि सारे पाई बॉन्ड जो हो कंजुगेशन में हो। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 10 12। 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ हमको लगा फॉरेन के हिसाब से लग रहा है कि कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन जैसे लार्ज रिंग हो जाता है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होने से पहले अपने कंपाउंड को किस में चेंज कर लेता है? अपना प्लेनैरिटी खो देता है, नॉन प्लेनर कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड किस में बन जाता है? नॉन प्लेनर बन जाता है। नॉन प्लेनर बनेगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको एनोलिन बोलते हैं। बट अगर हम एमजी से रिएक्शन करवा दें, Mg+2 से अगर रिएक्शन करा के दे दिया और पूछा कि क्या एनोलिन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो देखते हैं क्या बनाता है। ओके, तो अगर रिएक्शन करा देगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। एक सेकेंड, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, तो कुछ ऐसा डबल बॉन्ड, सॉरी एक डबल बॉन्ड वो होगा, इरेज करते हैं एक को। Mg गया है ना, Mg से रिएक्शन हुआ है, इसको इरेज करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा बनाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव, ऐसा ही हो जाएगा ना। तो कितना हो गया? 12 कार्बन तो है यहाँ पे। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, कितना हुआ? 14 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। 14 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो कंपाउंड एरोमेटिक तो बन गया, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। बट ये कंपाउंड क्या है? एनोलिन नहीं, नॉट एनोलिन। ठीक है, इसको एनोलिन नहीं बोलते हैं। ओके, तो आज हम फिर बात करते हैं 14 एनोलिन के बारे में। तो हो गया हमारा 12 एनोलिन के बारे में। अब 14 एनोलिन के बारे में बात करते हैं। 14 14 एनोलिन के बारे में, इसमें क्या होता है? 14 एनोलिन में क्या होता है? सपोज दैट कुछ ऐसा कंपाउंड बना है, कितना कार्बन हुआ? 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 13 ही हुआ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ी की हम लोग। 1 2 3 4 5 5 10 हो तो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो तो गया। कहीं मिस्टेक किए हैं? 1 2 अच्छा ये 4 ये होगा ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पहला 14 कार्बन है। अब डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ऐसा डबल बॉन्ड लगाना है जैसे कंजुगेशन में हो डबल बॉन्ड। ओके, देख रहे हैं कितना है? 14 कार्बन है इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12 है।
यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक किए हैं। पाई इलेक्ट्रॉन फिर से लगाते हैं। अगर ऐसे लगाएं तो यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ 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 लगेगा। अब कितना हुआ? 2 4 6 8 10 12 14। 14 कार्बन है और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड क्या है? एनोलिन है। इसको एनोलिन बोलेंगे। ओके। अब देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ भी जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ये भी एक दूसरे को रिपेल तो करता है। जैसे हम 10 एनोलिन में पढ़े थे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक से एंटी नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का रिपल्सन होता है, हाइड्रोजन जो रिपेल करता है वो क्या होता है? लेस देन होता है, लेस देन होता है 13 10 एनोलिन। तो जितना ज़्यादा 10 एनोलिन एनोलिन में, क्योंकि उसका रिंग का साइज छोटा था तो ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे भी रिपल्शन होता है, बट यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है कि रिंग क्या हो रहा है? लार्ज हो रहा है। लार्ज हो रहा है रिंग, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को इतना रिपेल नहीं करेंगे तो कंपाउंड नॉन प्लेनर बने और कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बने। ठीक है, तो 14 एनोलिन जो होता है वो क्या हो जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। सपोज दैट एक चीज़ और देखते हैं कि अगर ऐसा कंपाउंड है, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपाउंड क्या है? 2 4 6 8 10 12 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बट कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि ये कार्बन जो है वो क्या है? sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन है तो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये जो पेरिफेरल का जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एक दूसरे से कंजुगेशन में। तो हमको इस सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है, ये बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पाई बॉन्ड है या sp3 है, तो इसको ध्यान में नहीं देना है। यहाँ sp3 देख के कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक नहीं करना है। कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि जितने भी बाहर के जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है क्या है? कंजुगेशन में है। ओके, तो इसको ये sp3 देख के कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कोई मत लिख देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। और सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसी का एक और फॉर्म बना के देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि क्या है? एक सेकेंड, कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया, डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ, सेम ऐसा ही केस बनाया लेकिन एक डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको लगेगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है? लार्ज रिंग है, तो नॉन प्लेनर बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो कंजुगेशन में होता है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन आर इन कंजुगेशन, तो कंपाउंड क्या होगा? स्टिल एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, जो ये पेरिफेरल में जितने में भी क्या होता है? कंजुगेशन होता है, उसी पाई इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं एरोमेटिसिटी के लिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? इस पाई इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं है, कंजुगेशन में है ही नहीं। इस सॉरी, इन सब में कंजुगेशन हो रहा है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको हम काउंट, इस पाई ये जो है इसको हम काउंट नहीं करते, इसमें इसको हम नहीं देखते हैं। ओके, ये कंपाउंड दोनों क्या, ये और ये दोनों क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। CSIR नेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं क्या पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है CSIR नेट में, क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं।
कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा ही कुछ बना के दिया है कंपाउंड। तो इसको हम क्या बताते हैं कंपाउंड को, कि ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ओके, हम इसके sp3 कार्बन को ये नहीं देखते हैं, क्योंकि इसे कोई लेना देना नहीं है। जितने भी पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कंजुगेशन में है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, अगर हम सपोज दैट इसका रिएक्शन पूछा था कि Mg+2 से अगर रिएक्शन करा देंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा था। Mg+2 से रिएक्शन करा देंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा। तो सपोज दैट पहले रिएक्शन बना कंपाउंड बना लेते हैं। तो Mg+2 से रिएक्शन कराएंगे तो एक पाई बॉन्ड खत्म होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा मान ले तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट कर ले रहे, लेकिन हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, एक सेकंड दिक्कत लगेगा। कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है, अगर Mg+2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये पाई बॉन्ड खत्म होकर क्या आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज। ओके, अब देखते हैं क्या होगा कंपाउंड। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 16, क्या बन रहा है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो आपको लगेगा कि हम जैसे बाकी सब में बताए हैं कि जैसे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनने लगता है तो कंपाउंड अपना प्लेनैरिटी खो के क्या बना लेता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर जो था वो आंसर था क्या था, कि कंपाउंड क्या बन रहा है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत किए होंगे क्वेश्चन को, लेकिन इसमें क्या है कि रिंग जो है, ये जो रिंग है, इस रिंग के वजह से, इस जो रिंग ऐसे बना हुआ है, रिंग क्या है, रिजिड रिंग है। रिंग जो है यहाँ पे, रिंग इज रिजिड है। तो रिजिड होने की वजह से ये नॉन प्लेनर में चेंज ही नहीं होता है, नॉन प्लेनर बनता ही नहीं है। कंपाउंड नॉन प्लेनर बनता ही नहीं, जिसमें नॉन प्लेनर बनता ही नहीं है। प्लेनर है तो प्लेनर ही रहता है, जब प्लेनर रहेगा तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 मेंबर रिंग है, सारे किसमें है, कंजुगेशन में है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता, रिजिड नहीं होता, रिजिड रिंग नहीं होता, रिंग रिजिड नहीं होता, तो कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर पे चला जाता है। नॉन प्लेनर में होता तो नॉन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता। ये तो हमारे एनोलिन के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं सेकेंड, क्या, पहला तो एनोलिन के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने, अब हम बात करते हैं सेकेंड, होमो एरोमेटिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड के होमो एरोमेटिक के बारे में बात करते हैं कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो दो तरह के पर्सन होते हैं आपके पास, दो तरह के मान लीजिए पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी है। एक ऐसा इंसान है जिसे थोड़ा बहुत उम्मीद है, क्या है, उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है, ये फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा। एक ऐसा इंसान है जिससे उम्मीद खत्म हो गया हो, उम्मीद खत्म हो गया हो, खत्म, उम्मीद खत्म हो, एकदम उम्मीद हो ही नहीं। तो जहाँ उम्मीद है, जहाँ एक ऐसा है जिसके पास उम्मीद है कि अरे हाँ ठीक है, कुछ अच्छा करेगा, फ्यूचर में कुछ अच्छा बनेगा, कुछ करेगा, कुछ कर सकता है, उस पर भरोसा है। लेकिन एक ऐसा इंसान है कि जो उस पर भरोसा ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा इंसान भी होता है। तो इसको जो जहाँ उम्मीद होता है, उम्मीद है, उसी को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। और जहाँ उम्मीद खत्म हो जाता है उसी को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड है किसी क्लास का है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की क्लास का है। जैसे सपोज दैट कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के क्लास का ही, नॉन एरोमेटिक के क्लास का ही क्या है, होमो एरोमेटिक है। तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक एक ऐसा बंदा है जिससे उम्मीद है, एक ऐसा है जिससे उम्मीद खत्म हो गया है, जिससे क्या है, उम्मीद खत्म हो गया है, खत्म है, उम्मीद है ही नहीं। तो जिसके पास उम्मीद है कि अरे हाँ ठीक है, ये कुछ कर सकता है, अपने फ्यूचर में कुछ करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड।
जिससे उम्मीद खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं प्योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। प्योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो है, ऐसा ना सोचे कि एरोमेटिक देख के, होमो देख के हम समझें कि एरोमेटिक के क्लास का है। ये एरोमेटिक कंपाउंड के क्लास का नहीं है, ये किसके क्लास का है? ये नॉन एरोमेटिक के क्लास का है, होमो एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक दो तरह के होते हैं, एक तो जो होते हैं थोड़ा बहुत उम्मीद है, होमो एरोमेटिक बना सकते हैं, उसको होमो एरोमेटिक कहते हैं। एक ऐसा है जिसके पास से उम्मीद ही खत्म हो गया है, उसको हम बोलते हैं प्योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो है कैन बिकम एरोमेटिक। ये एरोमेटिक में चेंज हो सकता है, एरोमेटिक बना सकता है कंपाउंड को अपने, लेकिन ये नेवर बिकम नेवर बिकम एरोमेटिक। ये कभी कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं बना सकता है। ओके, सपोज दैट हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट कोई कंपाउंड है ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम इसको ऐसा कर दें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ एक sp3 दिख रहा है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यही अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि जहाँ sp3 दिखा और क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, उसको हम क्या बोल रहे थे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहे थे। लेकिन ये sp3 जो कार्बन है, अगर सपोज दैट कोई 2 पर्सन, 3 पर्सन है, 3 इंसान है, अगर उसमें से 2 को दावत मिला हुआ है, कि 2 को दावत, बगल से दावत मिला है खाना खाने के लिए, एक को नहीं मिला है, तो अब 3 जा नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो चाहेंगे ना तीनों, दोनों चाहेंगे ना कि इसको हटा दिया जाए, कहीं भगा दिया जाए। उसको भगा देंगे तो हम लोग अच्छा खाना खा सकते हैं, ऐसा सोचेंगे ना। तो उसी तरह यहाँ पे ये कंपाउंड क्या सोचेगा कि अगर हम इस sp3 को गायब कर दें, ये sp3 को गायब कर दें, sp3 को गायब करेंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन सकता है। ये सोचेगा ना कि ऐसा कुछ बन जाएगा, अगर हम sp3 को गायब करेंगे तो कुछ ऐसा बना सकता है ये। ऐसा यहाँ पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा बना सकता है अगर एक गायब कर दे। जैसे 3 इंसान हैं, 2 को दावत मिली है, एक को दावत नहीं मिली है, तो एक क्या चाहे, दोनों क्या चाहेंगे कि अगर ये किसी तरह हट जाता, किसी तरह कहीं चला जाता, तो हम लोग दावत में चले जाते। इसी की वजह से हम लोग को घर पे खाना बनाना पड़ेगा। तो सोचेंगे ना कि ये चला जाता तो हम लोग दावत में आराम से चले जाते हैं। जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं, जैसे आपको कहीं से दावत मिला है, कोई मेहमान टपक के आ गया, तो अब मेहमान को तो नहीं ले जा सकते ना। अब सोचेंगे कि ये मेहमान किसी तरह गायब हो यहाँ से, कि हम दावत में जाएं, खाना नहीं बनाना पड़ेगा आज। तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि एक चाहेगा कि sp3 को क्या हो जाएगा, sp3 गायब कर दें इसको, तो हम क्या करेंगे? कंपाउंड किस में चेंज हो जा रहा है? इसका ये क्या है? ड्रीम है, ऐसा सोच रहा है। जरूरी नहीं है कोई इंसान चला ही जाएगा, नहीं जाएगा, उसका मन न जाए, उसको रहने का मन हो अभी, तो उसका ये ड्रीम है, सोच रहा है ये। तो इसी को हम बोलते हैं, जहाँ ऐसा कंडीशन दिखे उसी को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सपोज दैट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा है, एक सेकेंड, इसी को बोलते हैं होमो एरोमेटिक। एरोमेटिक है भाई ये। ओके, अगर हम बात करें, अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया है, ओफो, कोई ऐसा कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको क्या पढ़ रहे थे अब तक कि ये कंपाउंड, यहाँ sp3 दिख रहा था तो हम कह रहे थे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बट एक्चुअली ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्योंकि ये क्या चाहेगा? सोचेगा कि ये sp3 को गायब करें, कुछ ऐसा बनाना चाहेगा ये, कुछ ऐसा बनाना चाहेगा कंपाउंड को। यहाँ ये चाहेगा कि कुछ ऐसा बना ले, ये sp3 को गायब ही कर दे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कुछ ऐसा। इसका ड्रीम क्या होगा? ये बनाने का होगा, एक sp3 को गायब कर दें। अगर ये यहाँ कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे ही इसमें चेंज हुआ कंपाउंड क्या हो गया? होमो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। होमो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ओके, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है?
अगर कोई गरीब इंसान है या फिर कोई बहुत कमज़ोर इंसान है, अगर उसको 10 रुपए ले जाके दोगे तो वो खुश हो जाएगा। 10 रुपए, 20 रुपए कितना भी दोगे वो खुश हो जाएगा, बहुत खुश होगा, बहुत दुआ देता है कि अरे हमको मेरा हेल्प कर दिया। तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक बहुत ही कमज़ोर इंसान है, बहुत भूखा कमज़ोर इंसान है। ये और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत इसके पास पैसा है, बहुत कुछ है इसके पास। तो ये क्या करेगा? ये सोचेगा चलो हम अमीर हैं, थोड़ा बहुत इसको दान कर देते हैं। तो ये इसको थोड़ा बहुत दान करना चाहेगा। ये थोड़ा बहुत ही लेकर बहुत खुश हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है? पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? लिख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। ओके? अगर सपोज दैट कोई ऐसे अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया, अगर पूछ दे कि होमो एरोमेटिक और नॉट, होमो एरोमेटिक और नॉट, होमो एरोमेटिक है कि नहीं है? अगर सपोज दैट ऐसा कंपाउंड दे दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज दे दिया, यहाँ sp3, तो इसको भी हम बोल रहे थे स्टार्टिंग के लेक्चर में, जो भी हम पढ़ाए तो हम बता रहे थे कि यहाँ sp3 दिख रहा है, sp3 दिख रहा है तो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ओके, बट अगर आपको लगेगा कि यहाँ भी sp3 है तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो sp3 को गायब कर दे। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे एक कंपाउंड क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है और आप उसको ले जाके 10 रुपए और दे दें, तो क्या करेगा? गुस्सा में दो तमाचा लगाएगा, कहेगा कि तुमको मैं फकीर दिख रहा हूँ, मैं गरीब दिख रहा हूँ, तुमको क्या लगता है, तुम्हारी क्या औकात है, बहुत कुछ सुनाएगा आपको। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी उसके पास पैसा है, ऑलरेडी उसके पास पैसा है, बहुत पैसा है उसके पास, पैसे पैसे हैं उसके पास, और आप पैसा ले जाके दे रहे हैं। तो क्या हो? नेगेटिव चार्ज को, जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? दुश्मनी होती है। क्यों दुश्मनी हो गई? क्योंकि उसको लगा कि वो क्या है, इसको लगा कि ये भी गरीब है, इसको पैसा दे देते हैं। लेकिन यहाँ भी जा गया तो पता चला कि ये बहुत अमीर आदमी है, दो तमाचा लगाया फिर वापस से अपने पास आ गया। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास, उसके आस पास नहीं भटकेगा, क्योंकि जानता है कि भाई वो खुद बहुत मालदार आदमी है, उसके पास खुद बहुत पैसा है। तो अगर सपोज दैट इस केस में इसको हम क्या रहेंगे, कंपाउंड क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही रहेगा। कंपाउंड क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही रहेगा। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं कि क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम इसका प्रोटोनेशन करा दें, तो प्रोटोनेशन कराएंगे तो कंपाउंड क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो ये क्या चाहेगा ना कि sp3 को गायब कर दें, पाई इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, तो कुछ ऐसा बनाएगा, कुछ ऐसा बनाएगा ना। तो इसी को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। जहाँ ऐसा केस दिखा उसी को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड था। जैसे इसको प्रोटोनेशन कराया तो कंपाउंड क्या किसकी तरफ आया? स्टेबिलिटी की तरफ कंपाउंड आया। किसकी तरफ आया? स्टेबिलिटी की तरफ कंपाउंड आया। तो हम कंडीशन देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है, क्या क्या एक कंडीशन अपने माइंड में रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। कंडीशन ऑफ होमो एरोमेटिक, कंडीशन ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। सेकेंड क्या है? सेकेंड ये एक कार्बन जरूर sp3 होना चाहिए, sp3 कार्बन, वन एक कार्बन जो हो sp3 होना चाहिए। थर्ड क्या है कि जो कार्बन sp3 होगा, कैटायन जस्ट एडजेसेंट 10 टू sp3 कंपाउंड, sp3 कार्बन। जो कार्बन होगा, वो जो कार्बन होगा, वो जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो कैटायन है, सॉरी जो कैटायन है, वो एडजेसेंट में होना चाहिए। किसके एडजेसेंट में होना चाहिए? sp3 के एडजेसेंट में होना चाहिए। ओके,
ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज कहीं और है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कहीं और है, sp3 कार्बन कहीं और है, ये दोनों दिख गया तो हम आपको उसको होमो एरोमेटिक कंपाउंड बना जाए, उस केस में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही रहेगा। जब कैटायन के जस्ट एडजेसेंट में sp3 कार्बन आएगा और एक कार्बन कम से कम एक कार्बन sp3 होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। और चौथा क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो 4n+2। ऐसा नहीं कि sp3 है, एक कार्बन sp3 है, साइक्लिक कंपाउंड है, कैटायन उसके जस्ट एडजेसेंट में है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन 4n को नहीं, 4n+2 को फॉलो ना करके 4n को फॉलो कर रहा है, उस केस में कंपाउंड नॉन एरोमेटिक रहेगा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते। तो सारे को फॉलो करना चाहिए, पांचों जो पॉइंट लिखवा रहे हैं वो फॉलो होगा तभी होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट sp3, sp3 को छोड़ के जितने भी हैं ऑल आर कंजुगेशन, sp3 को छोड़ के सारे कंजुगेशन में होना चाहिए तभी होगा। तब ये अगर पांचों को फॉलो कर रहा है तब कंपाउंड होमो एरोमेटिक होगा, नहीं तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। सपोज दैट एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ कंपाउंड दिया है, अगर हम इसका Mg से रिएक्शन करवाएं, Mg मैग्नीशियम से, और इसका प्रोटोनेशन करा दें, तो Mg से रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। नेगेटिव चार्ज यही बनेगा ना, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बना। ओके, अब प्रोटोनेशन कराएं तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम पहला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या है हमारा, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। एक sp3 कार्बन देखना है, एक sp3 कार्बन हमको हाँ दिख गया, sp3 कार्बन दिख गया यहाँ पे, और sp3 के जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन हो वहीं पे कैटायन होना चाहिए। ये जो sp3 है इसी के एडजेसेंट में कैटायन होना चाहिए, तो इसके एडजेसेंट में कैटायन है। ओके, और उसके बाद क्या बताए थे कि जितने भी 4n+2 को फॉलो करना चाहिए, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 को क्या कर रहा है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, इसको भी फॉलो कर रहा है। अब एक्सेप्ट sp3 को छोड़ के सारे किसमें है, कंजुगेशन में है। हाँ है, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आई थिंक आज होमो एरोमेटिक कंपाउंड आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम सारे एरोमेटिक के बारे में बात कर लिए हैं, तो एक बार हम उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं कि क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। लिख लेते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है, एरोमेटिक, देन होता है क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, थर्ड होता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि कहीं अगर एरोमेटिक, अगर क्वासी एरोमेटिक दे दिया, क्वासी एरोमेटिक दे दिया, होमो एरोमेटिक दे दिया, एरोमेटिक दे दिया, अगर तीनों में स्टेबिलिटी के बारे में पूछ ले तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड होगा, फिर क्वासी एरोमेटिक होगा, फिर होमो एरोमेटिक होगा। बाकी नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के बारे में तो सबको नॉलेज होता है। तो ये तीनों का ऑर्डर ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड फिर होमो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूज रिंग के बारे में, फ्यूज रिंग एरोमेसिट, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिसिटी के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।